बहन भाई में लड़ाई होना एक बहुत कॉमन सी बात है, मगर आज हम स्पेसिफिकली उस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे जिसमें एक न्यू बॉर्न आता है घर में, और जो बड़ा बच्चा है वो बहुत इनसिक्योर हो जाता है और वो बहुत बुरा रवैया शो कर रहा होता है छोटे के साथ। जैसे छोटे के साथ लड़ाई करना, उसको मार देना, या उसको कहना कि इसको छोड़ना है, इसको वापस करें, इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा होता है। अब पेरेंट्स बेचारे ये चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चों में अच्छी बॉन्डिंग हो, फ्रेंडशिप हो, मगर जो बड़ा बच्चा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता उस न्यूबॉर्न को। तो फिर अब इस सिचुएशन में क्या करें? मेरे ख्याल में अगर हम ये समझ लें कि आपका बच्चा वो बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, तो आप खुद ब खुद इसका हल ढूंढेंगे। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि व्हाई इज योर चाइल्ड बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग। अब होता क्या है कि जब आपका बच्चा, पहला बच्चा अकेला होता है ना घर में, तो मदर की और फादर की और बाकी सारे रिलेटिव्स की सारी अटेंशन उस पहले बच्चे की तरफ होती है। अब अचानक से एक दिन उसकी अम्मी अबू गए और एक छोटा सा बेबी लेके आ गए हैं, जो कि हर वक्त उसकी मामा के साथ चिपका हुआ है। वो भी बड़े प्यार से उसको देख रहे हैं। तो बच्चा ना बहुत इनसिक्योर हो रहा होता है, बहुत खौफजदा हो रहा होता है कि यार ये क्या, ये तो मैं तो रिप्लेस हो गई हूँ। फिर ऊपर से जो रिलेटिव्स आ रहे हैं वो भी उससे बड़े प्यार से देख रहे हैं, सब उसको बड़ा वेलकम कर रहे हैं। और जाहिर है जो बच्चा पहले से होता है उसको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही होती जितनी उसे जनरली मिलती है, क्योंकि उसकी अम्मी भी शी इज नॉट वेरी वेल। तो वो बच्चा बहुत इनसिक्योर हो रहा होता है, वो बहुत परेशान हो रहा होता है, वो बहुत इनसिक्योर होता है। उसे लगता है कि यार ये तो इसने आके मेरी जगह ले ली है, एंड आई नीड टू डू समथिंग टू रिस्टोर माय प्लेस। और उससे लगता है कि ये सारा मसला इस छोटू की वजह से हुआ है, तो इससे किसी तरीके से जान छुड़ाओ, तो फिर ही मेरी जगह मुझे वापस मिलेगी। इसीलिए वो जिद करेगा, लड़ाई करेगा, गुस्सा करेगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बेसिकली वो शो कर रहा होता है। अब इस सिचुएशन में ना जनरली हम पेरेंट्स कैसे इस सिचुएशन को हल करते हैं? हम बड़े बच्चे को डांटते हैं, उसे लेक्चर देते हैं कि ऐसे नहीं करो, गंदी बात है, आप गंदी बात करें, आप गंदे बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, ठीक है? या फिर क्योंकि माएँ भी उस वक़्त बहुत फिज़िकली भी स्ट्रेस में होती हैं, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, तो उनका टेम्पर लूज़ करना एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है। कभी-कभी बच्चों को एक आध थप्पड़ भी लग जाता है। अब उस मगर आप एक लम्हे के लिए ठहर के सोचें कि इन सारी चीज़ों से हम अपने बच्चे को क्या क्या बता रहे होते हैं? मुझसे ये बता रहे होते हैं कि हाँ, बिल्कुल, ये जो तुम सोच रहे थे ना कि अब तुमसे कोई प्यार नहीं करता, बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। और एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है नेगेटिव बिहेवियर का, जो कि बुरे से बुरा होता चला जाता है। अब इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? इस सिचुएशन में हमने अपने बड़े बच्चों को ये एहसास दिलाना है दैट दे आर इम्पोर्टेंट, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके लिए 3-4 काम है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हम इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने बच्चे को वन टू वन टाइम दें। वन टू वन टाइम का क्या मतलब है? कि दिन में 5 मिनट आप ऐसे निकालिए जिसमें सिर्फ़ आप और आपका बच्चा हो, और आप उस टाइम में उसकी फ़ेवरेट एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कलरिंग, या फिर पेंटिंग, या बबल्स बनाना, जो भी आपके बच्चे को पसंद है। और इस टाइम में आप ना किसी और रिलेटिव के साथ या फ़ोन पे ना हो, ताकि उस बच्चे को एहसास हो कि आपका बच्चा इम्पोर्टेंट है। दूसरा काम जो आप कर सकती हैं वो ये कि जब आप न्यूबॉर्न के काम कर रही हो, तो उसके कामों में अपने बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करिए। जैसे अगर उसके कपड़े चेंज करने हैं, तो आप अपने बड़े बच्चे से कहें कि वो शर्ट ला दे, वो ट्राउज़र ला दे। आई मीन, नीड टू फिगर इट आउट कि आपका बच्चा क्या काम कर सकता है, और उस तरीके से आप उसको उस चीज़ में इन्वॉल्व करें। तीसरा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपने न्यूबॉर्न की तारीफ़ें मत करें अपने बड़े बच्चे के सामने, बिकॉज़ वो पहले ही इनसिक्योर है उस छोटे की वज़ह से, और जो न्यूबॉर्न है वो तो अभी नहीं समझ पा रहा कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मगर जो बड़ा है वो बहुत इनसिक्योर हो जाएगा और उसका बिहेवियर बहुत बुरा हो जाएगा, और वो फिर आपको ही अल्टीमेटली हैंडल करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो कर सकते हैं कि कंपेयर ना करें न्यूबॉर्न को कि भाई देखो ये कितना अच्छा है, ये कितना प्यारा है, आप भी इसकी तरह आप भी इसकी तरह मामा की बात सुन लें, या देखिए कितना प्यारा सो रहा है, आप भी इसकी तरह सो जाएँ। बिकॉज़ अगेन, यू नीड टू मेक योर बिगर चाइल्ड फील दैट ही इज़ इम्पोर्टेंट, और अगर उसको ये लगेगा ना कि यार ये मेरी मामा इस छोटे वाले को मुझसे ज़्यादा अच्छा समझ रही हैं, तो उसका बिहेवियर मज़ीद ख़राब होगा। सो यू नीड टू अवॉइड दैट। सो येस, दीज़ आर द 4 पॉइंट्स व्हिच यू कैन ट्राई, ताकि आपके बच्चे का बिहेवियर बेहतर हो अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ, और आप भी कुछ पीस ऑफ माइंड एन्जॉय कर सकें।
Thank you. This is Dr. Agdas Tarak. Please follow for more educational content.